और अब खबर बताते हैं महाकुंभ पर छिड़े सियासी संग्राम की। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर घमासान छिड़ गया है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, मुस्लिम समर्थकों को खुश करने की ये कोशिश है, ममता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है और लगातार ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है। आपको बता दें कि महाकुंभ को लेकर उन्होंने बयान दिया था। ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पर यह घमासान छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। ब्रजेश पाठक ने यह कहा है कि मुस्लिम समर्थकों को खुश करने की ममता बनर्जी की यह कोशिश थी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ममता बनर्जी का बयान निंदनीय बयान है, जितनी भी निंदा की जाए कम है। सनातन के खिलाफ, धर्म के खिलाफ इस प्रकार की बयानबाजी एक फैशन बन गया है, जो केवल अल्पसंख्यकों को, खासकर मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी तुष्टीकरण की नीति के तहत विपक्षी नेता कर रहे हैं। ममता बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इस प्रकार के एक प्रतियोगिता चल रही है सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी करने की। देश की जनता से इन्हें माफी मांगनी चाहिए और आने वाले चुनाव में इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ममता बनर्जी के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह करोड़ों भारतीयों का अपमान है, अखिलेश यादव को भी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है। तो ममता बनर्जी के बयान के बाद अब सियासत गरमाई हुई है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना, यह भारतीय संस्कृति को मानने वाले करोड़ों करोड़ हिंदुओं का अपमान है और इस अपमान का जवाब भी उनको मिलेगा। लेकिन तत्काल, चाहे वो ममता बनर्जी जी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, महाकुंभ पर बार बार सवाल उठाने के लिए उन्हें क्षमा मांगना चाहिए। और चलिए अब आपको ममता बनर्जी का वो पूरा बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर ये पूरा विवाद हो रहा है। মহাকুম্ভ আমি নাইবা বললাম, ওটা এখন মৃত্যু কুম্ভ হয়ে গেছে, মৃত্যু কূপের মতো। আমি মহাকুম্ভকে সম্মান করি, আমি শ্রদ্ধা জানাই, পবিত্র গঙ্গা মাকে আমি সম্মান করি, কিন্তু প্ল্যানিং না করে এত হাইপ তুলে এত লোকের মৃত্যু বললেন 30 জন, কথাটা কি সঠিক? কত ডেড বডি ভাসিয়ে দিয়েছেন নদীতে। ममता बनर्जी के इसी बयान पर, जिसमें उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, इस पर अखिलेश यादव ने समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि ममता ने जो कहा ठीक कहा। बंगाल के जिन लोगों की मौत हुई उनका पता नहीं है, लिस्ट में बंगाल के लोगों का नाम भी नहीं है, ये अखिलेश यादव ने कहा है। देखिए, ममता बनर्जी जी ने जो कहा है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ने, ठीक ही कहा है। उनके लोगों की भी जान गई है और एक बहुत बड़े अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार ने भी ये बात कही थी कि बंगाल के लोग जिनकी जान गई उनका नाम सूची में नहीं है। तो बड़े संख्या में लोगों की जान गई है जो बंगाल या और प्रदेशों से आए थे। एफआईआर भी नहीं दर्ज हो रही है। ये महाकुंभ किस लिए कराया गया था? ये श्रद्धालु लोग थे जो सदियों से आते रहे हैं। वहाँ पर पौराणिक समय से ये कुंभ चल रहा है। इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? जब मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि 100 करोड़ लोगों का हमें इंतजाम है, तो लोगों को भरोसा बढ़ गया। जब उन्होंने सेलिब्रिटीज़ को और बिग पर्सनालिटीज़ को लिफाफा दिया और उन्हें निमंत्रण दिया, तो लोगों का और भरोसा बढ़ा कि वहाँ पर इंतजाम बहुत अच्छे होंगे, लेकिन इंतजाम अच्छे नहीं थे। हमारे सहयोगी रणवीर सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रणवीर, मृत्यु कुंभ वाले बयान पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे जानकारी लेना चाहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो सुनवाई होनी है जनहित याचिका पर। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका पड़ी, जनहित याचिका, जिसमें यह कहा गया कि जो राज्य सरकार ने जांच आयोग बनाया है, उस जांच आयोग के जांच का दायरा बहुत सीमित है, क्योंकि वो घटना के कारणों का पता लगाएगा, लेकिन घटना में मरे हुए जो लोग हैं और जो घायल हैं उनकी कोई जानकारी हासिल करने का जो काम है वो ये जांच आयोग नहीं करेगा। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट एक कमेटी बनाए जो कि हाईकोर्ट की गठित कमेटी हो और वो पूरी घटना की जांच करे कि घटना की वजह क्या थी, घटना में कितने लोग मरे हैं, जो लोग मरे हैं वो कौन कौन हैं, जो घायल हैं उनकी सूची क्या है और उनको किस तरह से मुआवजा दिया। ये तमाम जो पहलू हैं, इन सारे पहलू को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक PIL पड़ी थी और उस PIL पे आज सुनवाई है।
2 जजों की बेंच में, जिसमें कि चीफ जस्टिस भी हैं और एक जज और हैं, तो 2 जजों की जो पीठ है वो इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी और ये तय करेगी कि इस याचिका पे आगे क्या करना है, क्या सरकार से स्पष्टीकरण मांगना है, नहीं मांगना है, कोई आयोग अलग से गठित करना है या कोई समिति अलग से गठित करनी है, तो इस पर आज सुनवाई होनी है। बिल्कुल रणवीर, और दूसरी तरफ ये जो ममता बनर्जी का बयान आया है, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश के कई नेता इसका समर्थन कर रहे हैं, इसके बारे में क्या डिटेल है? देखिए, जो महाकुंभ है ये एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन महाकुंभ के आयोजन को एक राजनीतिक रूप भी दिया गया महाकुंभ के शुरू होने से पहले ही। जब महाकुंभ की शुरुआत नहीं हुई थी तब भी इस तरह के बयान आए कि महाकुंभ का जो तैयारी है वो लेट हो रही है। जब महाकुंभ शुरू हो गया तो कहा गया कि कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जिसमें यात्रियों को दिक्कत हो रही है, और जब भगदड़ हुई तो निश्चित तौर पे इस भगदड़ को लेकर राजनीति शुरू हुई और इसमें जो ऑपोजिशन है वो बीजेपी से कह रहा है कि मृतकों की सूची जारी करे। और इसी को लेकर के कल जब ममता बनर्जी ने कोलकाता में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा, उसके बाद से बीजेपी सनातन धर्म को मानने वालों का अपमान बता रही है और विपक्ष ये कह रहा है कि मृत्यु कुंभ कहना जो है वो सीधे सीधे कुंभ का अपमान नहीं है, बल्कि जो राज्य सरकार ने कुछ आंकड़े छुपाए हैं, ये आंकड़े छुपाने की वजह से इस तरह की बयानबाजी हो रही है। तो निश्चित तौर पर ये राजनीति है और आरोप और प्रत्यारोप जो पक्ष और विपक्ष है उनकी तरफ से लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश में इस बार महाकुंभ को लेकर एक बार फिर से अब सियासत तेज हो चुकी है।